आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन ग्लाइकोलिसिस के बारे में। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। ग्लाइकोलिसिस में अगर हम बात करें, वर्ड ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज, और अगर लाइसिस की बात की जाए तो लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। यानी कि वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि डिफरेंट स्टेप्स जो है हम देख रहे हैं जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और एंड रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? एंड रिजल्ट में हमें दो मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुवेट के। ग्लूकोज की बात की जाए तो ग्लूकोज क्या है? वो 6 कार्बन कंपाउंड है, जिसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी के साथ 6 लिखा हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि ये 6 कार्बन कंपाउंड है। जबकि पायरुवेट की बात की जाए तो पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पायरुवेट के साथ 3 लिखा हुआ है, मतलब सी के साथ 3 लिखा हुआ है। और अगर हम बात करें कि ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने एटीपी मिलते हैं, तो उसमें अगर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो फेजेस में। पहला जो इसका फेज है वो है प्रिपरेटरी फेज, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एरो से दिखाया हुआ है। और ये जो प्रिपरेटरी फेज है इसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम अपने सामने साथ में लिख लेते हैं कि ये कौन सा वाला स्टेज है। ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तब एक एटीपी इस्तेमाल होता है और एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है उस टाइम पर दोबारा एक एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, यानी कि एनर्जी इन्वेस्ट की जा रही है, इसलिए इसे एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज कहा जाता है। और जो दूसरा फेज है उसे ऑक्सीडेटिव फेज कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं। और जो ऑक्सीडेटिव फेज है अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम देख लेते हैं कि इसे हम कौन सा वाला कहेंगे। इसे हम कहते हैं कि ये एनर्जी हार्वेस्टिंग स्टेज है। एनर्जी हार्वेस्टिंग स्टेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 एटीपी और 2 NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 NADH, और इसी तरह से 2 ATP हमें इस स्टेप पे मिलते हैं और 2 ATP हमें लास्ट स्टेप के ऊपर मिल रहे हैं, यानी टोटल 4 ATP मिल रहे हैं। लेकिन जब हम नेट गेन की बात करते हैं कि इसका नेट गेन कितना है, तो हम देखते हैं कि नेट गेन जो है वो 2 ATP है। अब हम 2 ATP क्यों बता रहे हैं नेट गेन? क्योंकि हमने देखा कि 4 टोटल प्रोड्यूस हुए, लेकिन 2 यहाँ पर क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। यानी कि 4 बने थे जिसमें से 2 इस्तेमाल हो गए, तो टोटल कितने बच के? 2 बच गए, यानी कि नेट गेन इसका क्या है? 2 ATP। अब अगर हम फर्दर ग्लाइकोलिसिस को, क्योंकि हम बात करें कि हम मोर ऑन ग्लाइकोलिसिस के ऊपर डिस्कस करें, यानी कि हम फर्दर डिटेल में देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप को, इसमें हम देख रहे हैं कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फॉस्फोराइलेशन, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं। क्योंकि इस स्टेप के ऊपर फॉस्फेट ऐड हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कौन सा स्टेप है? फॉस्फोराइलेशन का। और जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो उस टाइम पर जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है उसे ग्लूकोकाइनेज कहा जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसका सेकंड स्टेप जिसे कि आइसोमेराइजेशन कहा जाएगा। आइसोमेराइजेशन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, और हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है, और यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल हुआ है उसे कहा जाता है आइसोमेरेज। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हुआ है? अगेन एक एटीपी इस्तेमाल हुआ है। एटीपी इस्तेमाल हुआ है और वो कन्वर्ट हो गया है एडीपी में। अब जब वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ पर एक और फॉस्फेट ऐड हो गया है। यानी कि जो थर्ड
थर्ड स्टेप अगेन फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पर अगेन एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, लेकिन अब फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट हम कहेंगे कि, क्योंकि अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फॉस्फेट हैं। एक हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पर 6 कार्बन पर, इसलिए हम देख रहे हैं कि फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट या बिस फॉस्फेट। अब अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो जो फोर्थ स्टेप है उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग किस तरह से, क्योंकि जो फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी इस कंपाउंड में अगर हम कार्बन का नंबर काउंट करें तो वो कितना है 6। एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे कि एल्डोलेज कहा जाता है, और एल्डोलेज इस 6 कार्बन कंपाउंड को स्प्लिट करता है 2 कंपाउंड में, और वो कौन कौन से हैं, वो 3 कार्बन कंपाउंड, जिसमें से हम देख रहे हैं एक जो है वो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, और जो दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड है उसे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहा जाता है। फिफ्थ स्टेप अगेन आइसोमराइजेशन है। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ तक ये जो 5 स्टेप्स है इनको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ तक जो प्रिपरेटरी फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 6 स्टेप है, जिसे कि यहाँ पर हम अपने सामने लिख रहे हैं कि जिसे डिहाइड्रोजिनेशन एंड फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, इसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट में। और इसको समझने के लिए हम अपने सामने एक और डायग्राम ले आए ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पर क्या हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो H शो किए हुए हैं ये शो कर रहे हैं हाइड्रोजन को। डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसमें हम देख रहे हैं कि NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में। साथ में हम देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे कहा जाता है ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और इसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बना है, जैसे कि हमने कहा है कि इसने क्या किया है, साथ में इसने एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पर पहले एक फॉस्फेट था, अब साथ में एक और ऐड हो गया, तो जो एंड प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो कौन सी है, 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट, जैसे कि यहाँ पर हमने अपने सामने लिखा हुआ है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट से फिर बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और ये वाला जो स्टेप है ये हमें देता है ATP, यानी कि ये कौन सा वाला है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ADP यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गए 2 ATP में यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और इस तरह की जो ATP की फॉर्मेशन है जिसमें कि सबस्ट्रेट एंजाइम की मौजूदगी में क्या कर रहा है, फॉस्फोराइलेट कर रहा है, तो इसे कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यानी कि यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की मदद से हमें ATP मिला है। यानी कि ये क्या है, हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट किया एंजाइम, और फिर हमें क्या मिल गया, ADP से कन्वर्ट होके ATP मिल गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये वाला जो स्टेप था जिसमें ATP बन रहा था 7 स्टेप, उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ ATP। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, आइसोमराइजेशन का। तो ये अगेन कौन सा वाला स्टेप है, ये स्टेप है आइसोमराइजेशन का। और फिर हम देखते हैं कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है फॉस्फोइनोल फॉस्फेट, और ये जो बनता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और इस वाले स्टेप को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। डिहाइड्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिमूव होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसलिए इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं लास्ट स्टेप जिसमें हम देख रहे हैं कि फॉस्फोइनोल फॉस्फेट
कन्वर्ट हो गया है पायरोवेट में, और इस स्टेप में अगेन दो एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं दो एटीपी में। और इस स्टेप को भी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो रही है एटीपी की। और ये जो एटीपी की फॉर्मेशन है अगेन इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है। और इसके रिजल्ट में जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि हमें टोटल 4 एटीपी मिलते हैं, और वो 4 एटीपी जो मिल रहे हैं वो हमें टोटल मिल रहे हैं, लेकिन उसमें से जैसे हमने पहले बात की थी कि प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी इस्तेमाल हो जाते हैं, तो नेट गेन जो एटीपी का होता है ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में वो है 2 एटीपी। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया मोर ऑन ग्लाइकोलिसिस के बारे में।